स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2021 का मैथ का तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं मैथ का 2 पार्ट बता चुका हूँ, जिसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता, तो ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज नंबर 15.1 से लिया गया है। 15.1 से लिया गया है। तो ये जो चैप्टर का नाम है प्रायिकता का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रायिकता होता क्या है। तो जनरली प्रायिकता को अब बढ़िया समझना है, 0 से 1 के बीच का जो भी अंक होगा वो प्रायिकता कहलाएगा। एकदम शॉर्टकट में समझना, बहुत ही इजी मेथड में। 0 से लेकर 1 के बीच में जो भी डिजिट आएगा उसी को हम प्रायिकता बोलते हैं। तो ये 15.1 का जो मैं अभी लेक्चर देने जा रहा हूँ, इसमें पहला क्वेश्चन के बेस पे, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि प्रायिकता होता क्या है। 0 और 1 के बीच में जो भी डिजिट आएगा उसे ही हम प्रायिकता बोलते हैं। 0 प्रायिकता का सबसे न्यूनतम वैल्यू हुआ और 1 जो हुआ प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू हुआ। अगर बोल दिया कि प्रायिकता का न्यूनतम वैल्यू क्या है, तो बोलना है प्रायिकता का न्यूनतम वैल्यू 0 है। यदि अगर बोल दिया प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू क्या है, तो बोलना है प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू 1 है। ठीक, अगर जो घटना घटित हो, जैसे कि आज अगर कोई स्टूडेंट स्कूल गया, तो यानी वो स्टूडेंट के लिए वो घटना घटित हुआ, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होता है। उसे हम निश्चित घटना भी बोलते हैं। जो घटना घटित ना हो, जैसे आज वो स्कूल नहीं गया, नहीं का बात आ गया, तो नहीं का बात आ गया मतलब प्रायिकता यहाँ 0 हो जाएगा। जो घटना घटित हो उसे बोलते हैं निश्चित प्रायिकता, और जो घटना घटित ना हो उसे बोलते हैं अनिश्चित प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है वो हमेशा 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है वो हमेशा 0 होता है। हमेशा याद रखना है, निश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा क्या होता है, 0। अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा 0 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता जो वो हमेशा 1 होता है। जो घटना घटित हो उसकी प्रायिकता 1, जो घटना घटित ना हो उसकी प्रायिकता 0। आज वर्षा हुआ, यानी वर्षा हुआ रियल में हुआ, यानी घटना घटित हुआ, तो इसका प्रायिकता 1। आज वर्षा नहीं हुआ तो उसकी प्रायिकता 0। जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आज एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम हुआ यानी हाँ हुआ, तो इसकी प्रायिकता 1। आज एग्ज़ाम नहीं हुआ तो नहीं आ गया, नहीं यानी घटना घटित नहीं हुआ, तो इसकी प्रायिकता 0 होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभी जस्ट मैंने बोला कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। और एक चीज़ याद रखना, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या हुआ, 1 होता है। यानी जो घटना घटित हो उसको क्या कहते हैं, निश्चित प्रायिकता, और जो घटना घटित ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। अब आगे आते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, 105% प्रायिकता में है या नहीं है। 105 जो है प्रायिकता में है या नहीं है, थोड़ा सा हम देखते हैं है या नहीं है। तो जनरली ध्यान देना है, जो भी प्रतिशत में आए, जैसे 100%, तो 100% जो होता है, प्रतिशत में 100% प्रायिकता में है, और 100 से जहाँ कम हुआ वो प्रायिकता नहीं हुआ। 100 से कम जो होगा वो प्रायिकता नहीं होगा, 100 से कम जो होगा वो प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं 100% में आएगा तो वो प्रायिकता है, जहाँ 100% से अधिक हुआ वो प्रायिकता में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल में मैं और देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हम दे दिए 101%, तो 101% प्रायिकता में नहीं होगा। उसी में अगर बोल दिए 99%, तो 100 से कम है, लेकिन याद रखना है प्रतिशत होना ज़रूरी है। तो 100 से कम जो भी होगा, 100 से कम जो भी होगा प्रतिशत में वो प्रायिकता में होगा, और 100 से ज़्यादा जो होगा अगर वो प्रतिशत में है तो प्रायिकता में नहीं होगा।
फिर से मैं अगेन बताना चाहता हूँ, 0% से लेकर 100% के अंक जो भी होंगे वो प्रायिकता में होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 1% ये भी प्रायिकता में है, 2% ये भी प्रायिकता में है, लेकिन अगर इसी में बोल दिए 2, अगर बोल दिए 2 तो 2 प्रायिकता में नहीं है। लेकिन यही अगर आ गया 2% तो 2% प्रायिकता में होगा। 2% जो होगा वो क्या होगा, प्रायिकता में होगा। यही अगर बोल दिए हम 99 तो 99% में नहीं है, लेकिन 99 के साथ अगर प्रतिशत आ गया तो ये प्रायिकता में होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोल दिया 50 तो 50 प्रायिकता में नहीं है, लेकिन 50 के साथ प्रतिशत आ गया तो ये प्रायिकता में है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 105% प्रायिकता में है या नहीं है, तो लिखना है हाँ नहीं है। 105 जो है प्रायिकता में क्या है, नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ध्यान रखना है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। ठीक है। और देखते हैं आगे बोल रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान तो 0, जैसा भी बोले। और आगे देख ले क्या बोलता है, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्का तो गौर करना है, ये सिक्का मैं सिक्का का दोनों साइड बता रहा हूँ, ये हो गया चित्त और ये हो गया पत्त, जिसको बोलते हैं हेड और टेल। तो हेड और सिक्का में जनरली हेड और टेल ही होता है। सिक्का में जनरली क्या होता है, हेड और टेल ही होता है। तो कै गो घटना हुआ, इसमें 2 घटना होगा। तो अधिकतम जो है घटना जो सिक्का में 2 होगा वो 2 नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और चित्त, सिक्का में चित्त तो 1 बार होगा, पट भी 1 बार होगा। तो सिक्का का जब भी कभी कोई ऑब्जेक्टिव दो तो उसका आंसर हमेशा 1/2 मार देना है आँख मूंद के। सिक्का में चित्त का प्रायिकता बोले तो भी 1/2, सिक्का में पट का अगर बोल दे तो भी 1/2, यानी चित्त पट का मतलब हेड और टेल। अगर बोल दिया सिक्के का हेड की प्रायिकता तो भी 1/2, अगर बोल दिया सिक्का की टेल की प्रायिकता तो भी 1/2। यानी सिक्का का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर 1/2 देना है, क्योंकि सिक्का में 2 साइड ही होता है, एक हेड और एक टेल, तो 2 नीचे रहेगा ही। और सिक्का में एक पट होता है, एक चिट होता है, इसलिए इसका आंसर जो 1/2 ही होगा। ठीक है। तो देखते हैं और आगे क्या है। ये बहुलक से क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्वेश्चन है देखिए ये वाला ऊपर में, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 0 में बहुलक क्या होगा। तो पहले हम समझते हैं बहुलक होता है क्या। बहुलक का मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो, बहुलक का मतलब जिसकी संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, उसी को हम बहुलक बोलते हैं। तो जो जितना ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो देखते हैं इसमें बहुलक कौन है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आया है इसमें 3 आया है 1 2 बार, 2 आया है 1 2 3 बार, 2 आया है 3 बार और 3 आया है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 2। तो इसका जो बहुलक होगा वो 2 होगा। सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है 3 5 4 2 1 7 8 6 का माद माध्यक ज्ञात करें। क्या निकालना है, माद और माध्यक ज्ञात करना, ध्यान देना। तो माद और माध्यक निकालने के लिए आपको पता है सभी माद का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग गुना प्रेक्षणों की कुल संख्या, टोटल संख्या गिनते हैं क्या हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल कितना संख्या है, 8 है। तो टोटल 8 नीचे आ जाएगा। इसमें टोटल को जोड़ना है, सभी प्रेक्षणों को जोड़ते हैं, 3 और 5 8 8 4 12 12 2 14 1 15 15 7 22 22 और 8 30 और 6 36। तो इसका कुल योग क्या हो गया, 36। तो 36 बटे क्या हुआ, 8। तो 8 को 36 से भागा लगाएंगे तो 8 चौके क्या हो जाएगा, 32 बच गया, 4 0 8 5 40। इसका जो आंसर होगा माध्य में 4.5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा माध्य में 4.5 होगा। ठीक है। यानी माध्य का सूत्र होता है सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की कुल संख्या। तो सभी परीक्षणों का योग जोड़े तो आया कितना, 36, और कुल संख्या कितना, 8। तो 36 बटे 8, तो 36 को 8 से भागा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5। अब हम नेक्स्ट आते हैं, इसी में बोलता है माध्यक निकालने के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए जानते हैं क्या होता है।
तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में चेंज करने के लिए सबसे छोटा देखते हैं कौन है। सबसे छोटा 1 है, उसके बाद क्या है 1 के बाद 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या 6 है, 6 के बाद क्या 7 है, 7 के बाद क्या 8 है, 8 के बाद क्या है बस 8 है। देख लेते कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 डिजिट में इसमें देखते हैं मिडिल में 2 डिजिट कौन सा है। तो 4 और 5 ये 2 डिजिट मिडिल में। तो 4 और 5 का माध्य निकाल लेते हैं। 4 और 5 का माध्य यानी माध्य मतलब बटा 2। तो 4 5 9, इसका 4 5 9 हो गया, 9 बटा 2, 9 बटा 2 का होता है 4.5। तो इसका जो होगा माध्यक भी 4.5 होगा। माध्य भी 4.5 और माध्यक भी 4.5। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूत्र है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, देख लेना क्या है ये। 3 माध्यक बराबर डैश प्लस 2 माध्य। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक होगा। इस जगह पे क्या होगा बहुलक होगा। क्या होगा इस जगह पे बहुलक, मोड है यानी कि इस जगह पे बहुलक होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन माध्य का सूत्र। तो माध्य का सूत्र देख लीजिए क्या होता है। यहाँ हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं, आपको गौर से ध्यान से देखना है। माध्य का सूत्र होता है तो माध्य बराबर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं L प्लस n/2 L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा स्मॉल f इंटू एच। ये माध्य का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला माध्य का। अब उसके नीचे देखिए क्या बोल रहा है। इसके नीचे बोला बहुलक का सूत्र। तो बहुलक का सूत्र देख लीजिए। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 F1 माइनस 2F1 F0 माइनस F2 इंटू एच होता है इसका सूत्र। ठीक है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। और देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण जो होता है, घन का सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम घन। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3। ये घन है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 ब्रैकेट के रूट के बाहर भुजा, रूट के बाहर क्या होगा भुजा। ये हो गया घन का फॉर्मूला √3 इंटू भुजा। नेक्स्ट आते हैं घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये घनाभ का फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H² √अंडर के अंदर। फिर नेक्स्ट आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहाँ L बराबर √H² प्लस R² होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई r। θ/360 डिग्री 2 पाई r। नेक्स्ट देखते क्या है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त क्या होता है देखते हैं। वृत्त का आधा भाग को बोलता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2r। ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला पाई प्लस 2r। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। बोल रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू पाई r² होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r²। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई r²। θ/360 इंटू पाई r²। नेक्स्ट आते हैं क्या है यहाँ पर वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। ये वलय का क्षेत्रफल होता है। इसको अगर बनाया जाए, पाई को कॉमन ले लिए √अंडर कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये वलय का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन, हम गोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर होता है 4/3
पाई आर क्यूब होता है। गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप बार बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।